उस तरीके से जो खुद आरोपों में घिरा है वैसे लोग उन पे बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की मानसिकता लेकर अब सत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगे, इसलिए ऐसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के सम्मानित नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुनौती देना चाहता हूं कि तो आईजी साहब का चाल चरित चेहरा है कि आज तक किसी को न बचाए हैं न भविष्य में बचाएंगे। उनका तो यही थीम है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तरह का विचार लेकर वो चलने का काम करते हैं और सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं, सब जाति के लोग जुड़े हुए हैं, सब धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। डिहरी ईओ मामला को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अब लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आईजी साहब को लगातार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि कहीं ना कहीं ये संगठन जो चलाते हैं उनमें विधायक जी का भी नाम काफ़ी तेज चर्चा में है। इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार प्रेस वार्ता लेट्स इंस्पायर के द्वारा किया गया है। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ अखिलेश जी मौजूद है। सर, क्या कहिएगा जिस तरह से आज लेट्स इंस्पायर पर सवाल उठने लगे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि एक ऐसी संस्था जो बिहार के नौजवानों को प्रेरित करने चली थी और जिसका स्लोगन ही था कि आइए मिलकर प्रेरित करे बिहार, न जाति पाति का भेद न धर्म का भेद, सबको एक साथ जोड़कर और बिहार को विकसित बनाने का उद्देश्य था। ऐसे उद्देश्य को लेकर ईपीएस जो जब से जिस पद को सुशोभित किया है वहां अपनी गरिमा को बढ़ाने का काम किया, वैसे आदरणीय विकास वैभव सर के नेतृत्व में चाहे वो एसपी रहें, सीनियर एसपी रहें, डीआईजी रहें, आईजी रहें, 1 रुपये का दाग कहीं से लगा नहीं है। तो वैसे और उस तरीके से जो खुद आरोपों में घिरा है वैसे लोग उन पे बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की मानसिकता लेकर अब सत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगे, इसलिए ऐसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। तेजस्वी यादव का कहना है कि लेट्स इंस्पायर में आपका फंडिंग मिलता है विधायक जी के द्वारा, जो विधायक पर बड़ा आरोप लगाया गया उनकी पत्नी के द्वारा, ईओ के द्वारा, वो आपकी फंडिंग करते हैं आपके लेट्स इंस्पायर में। मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के सम्मानित नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुनौती देना चाहता हूं कि सीबीआई से जांच करा लें, 1 रुपये का फंडिंग साबित हो जाएगा तो हम लोग को जो सजा मिलेगी उसके लिए तैयार होंगे। लेकिन उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर गलत साबित हुआ तो उनको भी सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेने की जरूरत होगी। एक पक्षीय कार्रवाई क्यों हो रहा है उनका? यहाँ तक कि जिला पार्षद जो नगर पार्षद हैं उनकी कल धरना प्रदर्शन भी किया गया, लगातार आक्रोश मार्च निकाला गया, कहा गया कि विधायक को संलिप्तता है लेकिन आईजी साहब बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए अगर संलिप्तता होगी तो आईजी साहब का चाल चरित चेहरा है कि आज तक किसी को न बचाए हैं न भविष्य में बचाएंगे। उनका तो यही थीम है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तरह का विचार लेकर वो चलने का काम करते हैं। लेकिन अगर संलिप्तता नहीं है तो विपक्ष के नेता को के कहने के उनके दबाव के चलते तो किसी को शामिल नहीं कर पाएंगे। और रही बात लेट्स इंस्पायर की, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके फंडिंग से ही लेट्स इंस्पायर चल रहा है, तो लेट्स इंस्पायर में सदस्यों की संख्या 4 लाख से ऊपर हो गई है और सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं, सब जाति के लोग जुड़े हुए हैं, सब धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और सबके सहयोग से लेट्स इंस्पायर संचालित होता है। और इसका एकदम पुनीत उद्देश्य है कि हम लोग बिहार को विकसित बिहार देखना चाहते हैं। जितने भी विकास वैभव के साथ जो फोटो हैं, वीडियो हैं विधायक जी के साथ, वो बार बार वायरल हो रहा है, सभी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। ऐसे तो फोटो जब खोजिएगा तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ भी अनेक लोगों का फोटो होगा जो सार्वजनिक जीवन में होता है, जो समाज को लेके चलता है, जोड़ के चलता है। तो फोटो तो किसी का भी हो सकता है, फोटो से कोई लेना देना नहीं है। रही बात जिस तरह का आरोप मढ़ा जा रहा है वो आरोप बेबुनियाद है। तो अब तक क्यों, जबकि ईओ की पत्नी साफ बोल चुकी है कि विधायक जी का संलिप्तता है, विधायक जी का हाथ है, यहाँ तक के पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं जिला पार्षद के, उन्होंने कहा है कि विधायक जी का हाथ है। देखिए सब लोग अपने सूझबूझ के हिसाब से बोलने का काम कर रहे हैं, कहने का काम कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी जांच कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग को उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जो घटना हुआ काफ़ी दुखद हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो बिहार का मस्तक ऊंचा नहीं होगा। हम लोग का अलग विषय है। जिस प्रकार से लेट्स इंस्पायर बिहार पे वो आरोपित कर रहे हैं कि उनके फंड से ही संचालित हो रहा है, तो इसको हम लोग पूरे मजबूती से कहने का काम कर रहे हैं कि उनके फंड से संचालित नहीं होता है। यहाँ 4 लाख सदस्य जुड़े हैं, सबके सहयोग से संचालित होता है। कहीं ऐसा तो नहीं एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं लेट्स इंस्पायर के संस्थापक विकास वैभव जी? इस प्रकार की तो बात आज तक नहीं हुई। उनका जब भी ट्रैक रिकॉर्ड आप
ढूंढिएगा और आप देखने का काम करिएगा, चाहे बगहा में एसपी हो तब, रोहतास में एसपी हो तब, रोहतास के भी लोग जानते हैं। और जहाँ जहाँ उनकी कार्यस्थली रही है वहाँ के लोग उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से और उनके ईमानदारी से एक एक लोग परिचित हैं। और सब लोग दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि विकास वैभव सर पे इस तरह का आरोप नहीं लग सकता। इतना बड़ा आरोप तेजस्वी यादव को किस तरह से देख रहे हैं? अरे मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि वो तो स्वयं आरोपों से घेरे हुए हैं, तो ऐसे लोग ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्या बांटेंगे? वो तो स्वयं आरोपों में घिरे हुए हैं, तो उनके कोई आरोप का कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है। लेकिन मैं उनसे निवेदन पूर्वक ढंग से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई बात बोलें तो सोच समझ कर बोला करें। लगभग 6 हड्डियां इधर की, 4 हड्डियां इधर की ईओ साहब का टूटा हुआ था, 2 गर्दन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है, और कई सारे चोट अंदरूनी आए। तो क्या लग रहा है कि एक ड्राइवर ऐसे कर सकता है? देखिए, इस घटना से मुझे कोई लेना देना नहीं है। घटना दुखद है, कैसे हुआ वो तो एसआईटी के द्वारा जांच पड़ताल चल रहा है। जो आए उसमें जो दोषी हो, मैं आपके चैनल से कहना भी चाहता हूं, तो दोषी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। आपको लग रहा है कि विधायक भी होंगे तो कठोर सजा मिलेगी? मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से चाहे कोई आ जाए उसको तो सरकार छोड़ेगी नहीं। और जिस प्रकार का चरित्र है विकास वैभव सर का, वो तो कभी, मैं आपको शुरू में ही कहा, न्यायार्थ अपनी बंधु को भी दंड देना धर्म है। और यह थीम उनके अंदर बहुत ही मजबूती से चलता है। वो किसी की भी पैरवी और किसी की बातों में आने वाले नहीं है। इसका मतलब कि साफ संदेश है कि कोई भी पैरवी नहीं चलेगा, चाहे कितने भी बड़े लोग हो, वो अगर होंगे संलिप्त तो कहीं ना कहीं विकास वैभव जो है वो सजा दिलाने का काम। निश्चित रूप से जब विकास वैभव सर का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि बिहार विकसित हो, तो व्यक्ति पे जो सोचेगा वो तो अपने पथ से इधर उधर गुमराह हो सकता है। जो बिहार को विकसित देखना चाहता है वो व्यक्तिवादी नहीं हो सकता, वो हमेशा नीतिवादी होगा और नीति पे चलते हुए काम करेगा। कल कई जगह आईजी साहब पर सवाल उठा, जो कि विरोध प्रदर्शन जब आरजेडी के नेताओं के द्वारा निकाला गया, कई ऐसे प्रत्याशी थे उनके द्वारा निकाला गया, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उनका पार्टी और उनके पार्टी के संस्कार के बारे में मुझे विशेष कुछ बात नहीं करनी है। मुझे यह उनको बताना है कि लेट्स इंस्पायर जो बिहार है वो किसी वैसे विधायक के फंडिंग से नहीं संचालित होता है जिसको कह रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ लेट्स इंस्पायर के लगातार कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उन लोगों ने जानकारी दिया कि जिस तरह से विकास वैभव पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं ये बड़ा बात होता है, क्योंकि उनका छवि जो है पूरे बिहार में, कहें तो पूरे भारत में अलग ही छवि बना रहता है। लगातार बिहार को बात करते हैं, बिहार के विकसित को बात करते हैं, और ऐसे में इतना बड़ा सवाल और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। बाकी से तमाम खबरों खाते हमारे साथ जुड़े रहेगा। सासाराम से जागृति टाइम से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।